हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो लेक्चर था, इन दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनली प्लास्टिड। हमने प्लास्टिड को स्टार्ट किया था। प्लास्टिड इट्स आल्सो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली सेमी ऑटोनोमस, और हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स को देखा था, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। आज हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको, अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट प्लांट सेल तो वो क्या लिखेंगे आप? प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में है तो क्लोरोप्लास्ट। लार्जेस्ट प्लांट सेल में अगर लार्जेस्ट ऑर्गेनली पूछी जाती है तो प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। एंड लार्जेस्ट सिर्फ आपसे पूछा है लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन सेल और एनिमल सेल, तो आंसर क्या जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। साइज कल भी बताया था मैंने आपको, साइज ऑलमोस्ट कितना होता है इनका भी, 5 to 10 माइक्रोमीटर। तो अब इसके शेप और स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। दिस इज outer membrane and this is inner membrane। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही यहाँ भी इसकी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, जिनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन। और अगर इनके हम डायमेंशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 90 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग इनका साइज होता है। बनी किसकी होंगी? वही दीज आर ऑल्सो लिपोप्रोटीनियस इन नेचर, लिपोप्रोटीन्स की बनी होंगी। आउटर मेम्ब्रेन इसकी परमिएबल होती है, मीन्स सब्सटेंसेस को अलो करेगी कि वो सेल में एंटर भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है इसकी? सिलेक्टिवली परमिएबल। दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट अलोज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू क्रॉस टू एंटर द सेल। अब इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम बोलेंगे पेरीप्लास्टिडल स्पेस। क्या नाम देंगे? पेरीप्लास्टिडल स्पेस। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, वी कॉल इट एज स्ट्रोमा। इसको क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या होगा? देखिए, स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थे, वैसे इसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इट कंटेन राइबोसोम्स। और ये क्या है? राइबोसोम। और ये भी जो राइबोसोम है, दीज आर आल्सो 70S टाइप। ये राइबोसोम्स में आपको डिटेल में करवाऊंगी, ये 70S 80S क्या होता है। आप इतना समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो इसमें भी क्या होगा? जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स की तरह ही डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। और इसमें स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स। किसके? फोटोसिंथेसिस के एंजाइम प्रेजेंट होंगे। तो इसके अंदर जो प्लांट में होती है फोटोसिंथेसिस में C3 साइकिल और यू कैन से कैल्विन साइकिल, उसके एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, दैट इज रूबिस्को। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और देखिए, स्ट्रोमा के अंदर ही इस तरह से मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो, इनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। जैसे ये देखिए, ये एक मेम्ब्रेन का सैक है, इसको क्या नाम देंगे? दिस इज थाइलेकॉइड। और जब ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, मीन्स ढेरी बना लेते हैं, स्टैक बना लेते हैं, इस ढेरी को हम नाम देते हैं ग्रेना। प्लूरल में ग्रेना, सिंगुलर में ग्रेनम। क्या नाम देंगे?
ग्रेनम। अब देखिए, तो इस तरह से कई सारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेना प्रेजेंट होंगे। कुछ ऐसे थाइलेकोइड्स भी होंगे जो एक ग्रेना को दूसरे से जोड़ेंगे, ये इस तरीके से, जैसे और ये यहाँ पे ग्रेना है, कुछ ये ऐसे ग्रेना है जो दो थाइलेकोइड, कुछ ऐसे थाइलेकोइड्स हैं जो इनको आपस में जॉइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया, ग्रेना या ग्रेनम, और एक को क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड। दिस इज थाइलेकोइड। ये जो बीच वाला जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिले। वी कॉल इट एज स्ट्रोमा लेमिले, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली थाइलेकोइड क्या है, मेम्ब्रेनस लेमिलर स्ट्रक्चर है। तो थाइलेकोइड लेमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिले। तो जो दो ग्रेना को आपस में ज्वाइन कर रहा है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लेमिले, या इसको बोलते हैं फ्रेट्स लेमिले। क्या कहेंगे, फ्रेट लेमिले भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो थाइलेकोइड्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे थाइलेकोइड में ये हो गई इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसमें जो स्पेस होगा अंदर उसको हम नाम देंगे ल्यूमेन। अंदर स्पेस को क्या नाम देंगे, ल्यूमेन। ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह से आप यूं कह सकते हैं कंडेंस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। क्या नाम देंगे, क्वांटासोम्स। कहाँ प्रेजेंट है क्वांटासोम्स, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे। और एक क्वांटासोम के अंदर ऑलमोस्ट क्या होते हैं, 250 तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होंगे और 50 इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, 250 ऑलमोस्ट क्लोरोफिल, ए बी भी हो सकता है, और 50 इसमें कैरोटीनॉइड। तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। अब देखिए, ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम फंक्शन की बात करें तो मेन इसका फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फूड सिंथेसाइज करना, फूड बनाना by using the inorganic raw material CO2 H2 in the presence of sunlight। और इसके लिए क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। आगे हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शंस होती हैं, दैट इज लाइट एंड डार्क रिएक्शन। कौन कौन सी, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, और आप यूँ कह सकते हैं लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन, और यूँ कह सकते हैं लाइट रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, थाइलेकोइड में। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइट रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ होगी, थाइलेकोइड में, और यू कैन से ग्रेना के अंदर। कहाँ होगी, ग्रेना में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर। कहाँ होती है, ग्रेना के। डार्क रिएक्शन के लिए क्लोरोफिल नहीं चाहिए होता है। डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं। एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये आपको क्लियर होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो स्ट्रोमा के अंदर है, और लाइट रिएक्शन के लिए जो क्लोरोफिल चाहिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थाइलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट है। तो मेन फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस, और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, किचन ऑफ द सेल। दिस इज ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें अपने राइबोसोम्स हैं, अपना डीएनए है, इसकी वजह से ये अपने प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेती है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस। हमने पहले भी डिस्कस किया है। आगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। कुछ C3 प्लांट होते हैं, कुछ C4 प्लांट होते हैं। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें सेल्स होती हैं, वेस्कुलर बंडल के अराउंड सेल्स होती हैं, जिनको हम कहेंगे बंडल शीथ सेल। क्या कहेंगे, बंडल शीथ सेल। इन सेल की स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है कि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, इनमें क्लोरोप्लास्ट तो होंगे,
लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, उनमें ग्रेना नहीं होते, तो उनको हम बोलेंगे ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। रीजन आपको वहां समझ आएगा, यहाँ नहीं समझ आएगा। सिर्फ आप इतना लर्न कर लीजिए कि जरूरी नहीं है क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना ही प्रेजेंट हो, क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल भी हो सकते हैं, और बेसिकली ये कहाँ मिलते हैं, इन द बंडल शीट सेल्स ऑफ द C4 प्लांट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फंक्शन के बारे में भी और स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हमने जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स थी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट, उनको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनेल है, दैट इज राइबोसोम, उसको स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।